उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार की योजनाएं अब जमीन पर असर दिखा रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी दर्ज की गई। यानी योगी सरकार की योजनाएं अब महिलाओं के लिए वरदान बन रही है। देखिए खास रिपोर्ट। महिलाओं के लिए वरदान बनी सरकारी योजनाएं। एनसीआरबी रिपोर्ट्स में अपराधों में कमी, मिशन शक्ति से बढ़ी जागरूकता, 44,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी, पिंक पेट्रोलिंग से बढ़ा सुरक्षा भरोसा, आत्मनिर्भर बन रही यूपी की महिलाएं। वर्ष 2014 में केंद्र में नई सरकार बनने के बाद और 2017 में उत्तर प्रदेश में नई नेतृत्व की शुरुआत के साथ ही विकास की एक नई धारा देखने को मिली। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा प्रदेश की महिलाओं को हुआ है। सरकार की योजनाओं ने महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई पहचान दी। उज्ज्वला योजना के तहत लाखों महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली। वहीं मिशन शक्ति अभियान ने समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी जैसी पहले गेम चेंजर साबित हो रही है। वहीं कन्या सुमंगला योजना के जरिए बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित किया जा रहा है। महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। महिला हेल्पलाइन 1090 को मजबूत किया और हर थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई। सबसे बड़ा बदलाव पुलिस व्यवस्था में देखने को मिला है, जहां महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 2017 के करीब 10,000 से बढ़कर आज 44,000 से ज्यादा हो चुकी है। भर्ती में 20% आरक्षण ने महिलाओं की भागीदारी को नई ऊंचाई दी है। आज प्रदेश के हर जिले में पिंक पेट्रोलिंग, महिला बीट पुलिसिंग और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था ने महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा मजबूत किया है। हमने भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया। भर्ती की प्रक्रिया कोई अनुमान कर सकता है? आज हम 930 कंप्यूटर ऑपरेटर को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा लगभग 35,000 पुलिस आरक्षी के लिए परीक्षा संपन्न हुई है। 28 लाख नौजवान उसके लिए एप्लीकेंट थे। उससे पहले 41,000 होमगार्ड के लिए भी हम लोग परीक्षा आयोजित की। पिछले 9 वर्ष में 2.25 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई है अलग अलग स्टेजेस में। और ये सभी प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंसी रही, कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कानून का राज स्थापित करने के लिए, सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है शुरुआत यहां से हो, यहां से शुरुआत हो और फिर ट्रेनिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाना। मुझे याद है 17 में जब सरकार बनी थी, उस समय मैंने पूछा भी पुलिस की कितनी भर्तियां हैं। मुझे बताया गया था कि साहब इतने लाख भर्तियां होनी हैं। वे क्यों नहीं हो पाई हैं? क्योंकि कोर्ट का स्टे है। कहां कहां से स्टे है? कागज निकाले गए सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, अलग अलग भर्तियों में स्टे थे। भाई इस स्थगन आदेश का मतलब क्या है? माननीय न्यायालय की अपेक्षा क्या है और उन अपेक्षाओं पर क्यों नहीं हमारा भर्ती बोर्ड खरा उतरता है? हमने उसमें कार्रवाई शुरू की। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि आप भर्ती कर सकते हैं।
हमने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की शुरुआत की कि पता लगा, मैंने कहा भाई भर्ती होंगे तो ये जवान जाएंगे कहां ट्रेनिंग के लिए? कहा साहब ट्रेनिंग सेंटर नहीं, यानी उस समय बताया जा रहा 3,000 भर्ती एक बार में होगी। आप अनुमान करिए कि 3,000 नौजवानों की एक भर्ती की प्रक्रिया होती, फिर 9 महीने की उनकी ट्रेनिंग होती, तो मुझे लगता है कि कई दशक बीत जाते भर्ती होने में। हमने कहा भी नहीं, नियम को ठीक करो, तेजी करो, ट्रेनिंग की क्षमता जो 3,000 थी इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और आपने देखा होगा गत वर्ष हम लोगों ने 60,244 भर्ती की थी, और सभी 60,244 की भर्ती को ट्रेनिंग हमने यूपी पुलिस के ही अपने केंद्रों में ट्रेनिंग भी दी है उनको, और वे ट्रेनिंग लेने के बाद सफलतापूर्वक अब फील्ड में जाकर के अपनी ड्यूटी करना प्रारंभ कर दी है। ये 60,244 जवान यूपी पुलिस के, यूपी के ही केंद्रों में 17 में हमारे पास केवल 3,000 की ट्रेनिंग की क्षमता थी, आज हमारे पास 60,000 ट्रेनिंग की क्षमता मौजूद है। कुल मिलाकर सरकार की योजनाओं और बेहतर कानून व्यवस्था का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिल रहा है। उत्तर प्रदेश महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल बनता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, लखनऊ।